हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए हम लेकर आए कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का पेपर। देखिए ये आपका सोशल साइंस का पूरा पेपर रहने वाला है। ये आपका सेट ए है, समय रहेगा 3 घंटे, मार्क्स आएंगे 50। इसके बाद देखिए आपको दिए जाएंगे निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखिए और देखिए इस प्रकार आपके रहेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसके आगे। देखिए यहाँ पर आपका रहने वाला है पहला देखिए पहला सही विकल्प है आपका। सही विकल्प आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, वे कहलाते हैं नवीनीकरण संसाधन या संभाव संसाधन या जैविक संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 संभाव संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 प्रकार के। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर बाहरी व्यापार, ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर सा। अब इसके बाद देखिए आपका चौथा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया था? चंपारण में, यरबदा में, या खेड़ा में, या अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ चंपारण। 5 में देखिए आपका पूछा गया है 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग का बन चुका था? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग या जूट उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपका पूछा गया है 6वां प्रश्न, संविधान का संरक्षक कहा जाता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, कानून मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम इसके आगे। देखिए आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके 6 नंबर के यहाँ पर खाली स्थान रहने वाले हैं, तो पहला देखते हैं हम, पर्यटन को खाली स्थान प्रोत्साहित करता है। तो पहले हम सभी के क्वेश्चन देख लेते, फिर सभी के आंसर भी देखें। दूसरा, जल परिवहन देश का सबसे बड़ा परिवहन साधन है। तो इसमें हो जाएगा आपका सस्ता, सबसे सस्ता परिवहन है। तीसरा, वे संसाधन जो सिर्फ निजी वस्तुओं से बने होते हैं कहलाते हैं। तो अब हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। ये पहले में हो जाएगा आपका पर्यावरण, दूसरे में हो जाएगा सस्ता, तीसरे में हो जाएगा अजैव संसाधन। और देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। और आपका 5वां है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? मौसिनराम। और आपका देखिए जो 6वां है दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका लंदन। तो अब देखते हैं हम सभी के आंसर। देखिए ये रहे आपके सभी के आंसर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप रिवीजन कर सकें। देखिए पहले में आपका पर्यावरण, दूसरे में सस्ता, और तीसरे में अजैव संसाधन, चौथे में राष्ट्रपति, 5वें में मौसिनराम और 6वें में लंदन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, उसमें पूछे जाएंगे आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए 6 नंबर की जोड़ियाँ। देखिए पहली जोड़ी है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। और आपका देखिए बेंगलुरु का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉफ्टवेयर पार्क। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब आपका देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन आपके जो हुए थे लंदन में हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तीसरी। अब आपका देखिए चौथा मानव विकास। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी UNDP। और आपका देखिए 5वां वाणिज्य में हो जाएगा राज्य सूची। और आखिरी है प्राकृतिक पत्तन। तो प्राकृतिक पत्तन इसका आंसर होना चाहिए चेन्नई, लेकिन यहाँ पर चेन्नई नहीं है, तो इसको हम मिला देंगे मुंबई से। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं आपका जो रहने वाला चौथा प्रश्न, इसमें एक वाक्य, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूट। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया? स्वामित्व के आधार पर इसका आंसर में भी हम देखने वाले हैं। तीसरा है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया कहलाता है। तो अब देखते हैं हम तीनों के आंसर। पहले का हो जाएगा जूट, दूसरे का हो जाएगा चार, और तीसरे का हो जाएगा व्यापार। और देखिए आपका जो चौथा है टेरी में किसान द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? आपका देखिए 5वां भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली हो? आपका 6वां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, देश का नाम है ब्राज़ील। अब देखते हैं हम इन सभी के आंसर। पहले का आंसर देखिए आपका जूट हो जाएगा, दूसरे में चार, तीसरे में आपका रहेगा व्यापार, और चौथे में हो जाएगा बीच बचाओ आंदोलन, और
5वां हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, और आपका देखिए 6वां है रियो डी जेनेरो, इस जो ब्राज़ील में है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न क्रमांक आपका 5 रह गया था। तो देखिए अब प्रश्न क्रमांक 5 में पूछे गए हैं, सत्य या असत्य का चयन करके लिखिए। पहला है परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा है असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। आपका ये तीसरा करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ये आपका गलत है, क्योंकि यह नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। और देखिए इसके बाद आपका चौथा है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो आपका देखिए 5वां है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो आपका सत्य है। आपका देखिए अगला है 6वां, केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य होता है। आपका सत्य। अब देखते हैं इन सभी के आंसर। पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां और 6वां सत्य। अब देखते हैं आपका यहाँ से 6 नंबर से आपके दो नंबर के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, संसाधन किसे कहते हैं। अथवा में है भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न है, काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और आपका अथवा जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। अब आपका देखिए 8वां क्वेश्चन है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वें का क्वेश्चन अथवा है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और 9वां प्रश्न देखिए, स्थानांतरित कृषि से आप क्या तात्पर्य है। और आपका अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं या होता है। वो आपका देखिए 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए पहला है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं। वो आपका अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। वो आपका देखिए 12वां, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। वो आपका अथवा गुटेनबर्ग की छपी किताब पुस्तक बाइबल कोई 2 विशेषता बताइए। अब आपका देखिए 13वां क्वेश्चन है, जोलबेराइन नामक शुल्क संघ गया था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। अब आपका देखिए अथवा 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। आपका 14वां प्रश्न है, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है अथवा गठबंधन सरकार क्या है। और आपका देखिए 15वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब इसके बाद 15वें का अथवा है आपका, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशा है। और आपका 16वां प्रश्न है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। और अथवा है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपके 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम आगे के प्रश्न। ये 17वां प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आपका था शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्य को क्यों रखा जाता है। आपका देखिए अथवा 18वां क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। जो एजेंडा 21 है इसके आपको पहले इसका वर्णन करना, फिर इसके उद्देश्य लिखना। अथवा देखिए जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं कोई आपको 3 कारक लिखने हैं। 19वां प्रश्न देखिए आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है, समझाइए। आपको बताना है भारत के में राज्य और केंद्र के बीच जिस शक्तियों का विभाजन है वो किस प्रकार का है, वह आपको अच्छे से इसमें समझा कर लिखना है। अथवा देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। अब आपका 20वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपके 3 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। अथवा है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। अब देखिए 21वां प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन में कोई 4 चरणों को असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। आपका 22वां प्रश्न, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। और देखिए आपका अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को वर्णन कीजिए। अब देखते हैं आपका अंतिम 23 प्रश्न है। देखिए इसमें है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। काकरपारा परमाणु संयंत्र, कमलपक्कम परमाणु संयंत्र। तो आपका देखिए है 7 नंबर रावत भाटा परमाणु संयंत्र। तो आपका देखिए 10 नंबर ननौरा परमाणु संयंत्र। आप इन चारों को मैप में दर्शा सकते हैं। अथवा पूछा गया आपका, भारत के मानचित्र को खनिज तेल क्षेत्र दर्शाइए।
अंकलेश्वर, काकोल, नहरकाठिया, मोरन। तो मैं आपके लिए मानचित्र का एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मानचित्र कैसे भरा जाता है। तो वहाँ आप इसको अच्छे से देख लेना। जय हिंद, जय भारत। आपका देखिए पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और जो भी आपने तैयारी की है उसका रिवीजन करते रहें।